नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर में अनोखा कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं से संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में भी उत्सुकता देखी गई। युवाओं ने अपने मन की बात मंत्री से की। नगर के चंद्रलीला गार्डन में आयोजित एक संवाद युवाओं से कार्यक्रम में मंत्री दत्तीगांव ने क्षेत्र के युवाओं से 1-to-1 संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने अपने मन की बात भी मंत्री से की। मंत्री दत्तीगांव ने युवाओं से अलग अलग संवाद किया और उनकी जिज्ञासा दूर की। मंत्री ने कहा है कि युवाओं को लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए। जीवन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। रोजगार के अवसर बहुत हैं, सिर्फ काम करने का जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अक्षमता खुद में पैदा मत करो, लक्ष्य बनाकर कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी। कार्यक्रम आयोजक ओम प्रकाश भारतीय टेलर ने क्षेत्र में नव युवकों द्वारा किए जा रहे नशा और पोर्नोग्राफी के कारण बढ़ रहे अपराधों के कारणों को और उनका समाधान कैसे किया जाए, पूरे विषय पर अपने द्वारा किए गए रिसर्च प्रेजेंटेशन के द्वारा युवाओं से साझा किया और युवाओं को संदेश दिया कि सफलता और असफलता के बीच उलझने के बजाय उन्हें अपने जीवन की सार्थकता पर काम करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दत्तीगांव ने बढ़ती बेरोजगारी के सवाल के जवाब में कहा कि बदनावर में रोजगार के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जल्द लगने वाली है, जिससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बनेंगे। कार्यक्रम में मंत्री करीब 4 घंटे तक रुके और युवाओं से संवाद किया। ऐसा कार्यक्रम बदनावर में पहली बार हुआ जिसमें युवाओं ने पहली बार किसी मंत्री से अपने मन की बात कही। कार्यक्रम में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर क्षेत्र के युवाओं के लिए अपने पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्तीगांव की याद में उनके नाम पर बदनावर में निःशुल्क कॉम्पिटिटिव क्लासेस शुरू करने और अपनी माता कुसुम देवी दत्तीगांव के नाम पर बदनावर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वृहद लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम का संयोजन शिक्षाविद ओम प्रकाश टेलर ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत सारी बातें हमें समझने सीखने को मिली। मेरे ख्याल से समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था और कोरोना काल जो पूरा बीता उसमें ऐसे घटनाएं भी घटी और हमें लगा कि इसको थोड़ा बेहतर समझने की आवश्यकता है। और अगर हमारा युवा दिग्भ्रमित हो रहा है और युवा अगर कहीं भी निराशा के भाव से ग्रसित है, हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि उसको समझें और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, ताकि न सिर्फ वो अपना करियर बना पाएँ बल्कि अपने परिवार को और राष्ट्र में भी योगदान दें। सर, आपका क्या सपना युवाओं को लेकर आगे? प्रश्न मेरे सपने का नहीं है, प्रश्न उनके सपनों का है कि वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं क्या हम उन्हें पहुँचा पा रहे हैं, और अगर हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगर पहुंचाना है तो उन्हें हमें किन संसाधनों की और किन माध्यमों की और किस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से आज हमने जो निर्णय लिया है लाइब्रेरी का और करियर काउंसलिंग का और कोचिंग का और उनकी गाइडेंस का, ये बहुत अच्छा है। और ओम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनकी पूरी टीम को, कि इन लोगों ने सही समय पे पूरी टीम एकत्रित करी। और ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी ओर से और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि इसको और आगे तक ले जाएं, इसको और परिपक्व बनाएं।